बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम प्रसाद जी, जैसा कि आपको विदित है कि आज श्री जी गोगा से सोहाली होते हुए सूरत पहुंचेंगे। इसी प्रसंग पर आधारित आज का भजन आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूं। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन, मोमिन रूहों ने की पहचान। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन, मोमिन रूहों ने की पहचान। सूरत महामंगलपुरी धाम, कहते सुंदर साथ ने सुनया ये ब्रह्म ज्ञान है। कहते सुंदर साथ ने सुनया ये ब्रह्म ज्ञान है। आत्म जगे चरणों लगे, सौंपा तन मन प्राण है। आत्म जगे चरणों लगे, सौंपा तन मन प्राण है। अपने मुख श्री जी ने यहाँ कीना है निज रूप बयां। अपने मुख श्री जी ने यहाँ कीना है निज रूप बयां। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। सुंदर साथ ने अब धनी को गादी आसन पधराए। सुंदर साथ ने अब गादी आसन पधराए। पूजन आरती करके सब बोले धाम धनी की जय। पूजन आरती करके सब बोले धाम धनी की जय। ता दिन थे सूरत की गादी, मंगलकारी मंगल धाम। ता दिन थे सूरत की गादी, मंगलकारी मंगल धाम। सूरत महामंगलपुरी धाम, पावन धरती शोभा महान। लाल दास जी आए चरणों, साथ कबीला लेके यहाँ। लाल दास जी आए चरणों, साथ कबीला लेके यहाँ। परना जी तक साथ रहे, तन मन आप सौंप दिया। परना जी तक साथ रहे, तन मन आपने सौंप दिया।
आस पाई की आत्म से होना था आगे जगनी काम। आस बाई की आत्म से होना था आगे जगनी काम। सूरत महामंगलपुरी धाम पावन धरती शोभा महा। लाल दास जी आए चरणों साथ कबीला लेके यहाँ। लाल दास जी आए चरणों साथ कबीला लेके यहाँ। परना जी तक साथ रहे तन मन आप सौंप दिया। परना जी तक साथ रहे तन मन आपने सौंप दिया। आस बाई की आत्म से होना था आगे जागने काम। आस बाई की आत्म से होना था जागने का ये काम। सूरत महामंगलपुरी धाम धरती पावन शोभा महान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन। मोमिन होने की पहचान। प्राणनाथ जी बैठे हैं आन। मोमिन होने की पहचान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वकत। आप तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी। चौपाई वाचन सुनते हैं। प्रणाम दी सुंदर साथ जी। प्रकरण 30 चल रहा है, चौपाई संख्या 25 से दोहराते हैं। गए बिहारी जी खंबालिए, यहाँ दज्जाले किया सो। मोमिने ठोर गए, इन्हें पहुंचाऊं जो, इन्हें पहुंचाऊं जो। तब एक शख्स से गया राजा आगे, तुम्हारे गांव में श्री महराज इत आए उतरेंगे। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाई सब ठौरों, करी बड़ी आराम खोरी। सब साथ चढ़े नाव पर, गए श्री जी आप एक ले। जब चढ़ने लगे नाव में, ठीक भई तिन समय। तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम। शकुन मोह को ना भयो, और राह चले इन काम। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर।
खंबालिए आए पहुंचे, किया दज्जाले बड़ा शोर। साथ सब पकड़े गए, उतमाए राजद्वार। साथ सूरत का सब था, सो हुआ खबरदार। बहुत जाप्ता तिन किया, चल्या न कछु लगार। खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी निर्धार। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नलिए की बीतात। अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हाथ, जो आज्ञा है हाथ। प्रकरण 30 चौपाई 1349। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आप स्वयं श्री राजी महाराज धाम के धनी अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को नलिये का वृत्तांत बता रहे हैं कि किस तरह से नलिये में श्री जी साहेब और बिहारी जी के मन में आपस में कुछ खटास पैदा हो गई, विचारों में मतभेद आना शुरू हो गया। श्री महाराज जी ने बहुत बार महाराज जी ने बिहारी जी को समझाने का प्रयास किया, किंतु बिहारी जी की जो विचारधारा थी वो कुछ अलग ही चल रही थी। उन्होंने श्री जी की बात को अस्वीकार कर दिया और मंडई से चलकर वो खंभालिए आ गए बिहारी जी। बाकी सुंदर साथ अभी मंडई में ही थे। तो खंभालिए आकर बिहारी जी के मन में दज्जाल ने खलबली मचा दी। इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां पर महाराज जी का वह रूप देखा जो कि समस्त साथ को आकर्षित कर रहा था। इसके द्वारा परमधाम की चर्चा वाणी के द्वारा, जोश की चर्चा के द्वारा, परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन के द्वारा जो महाराज जी सुंदर साथ को चर्चा सुना रहे थे, उसके कारण बिहारी जी के मन में एक भय पैदा हो गया कि मेरी गादी महाराज ठाकुर छीन लेगा। इसलिए उनका विरोध करने का भाव उनके मन में उत्पन्न हो गया और उन्होंने खंबालिए पहुंचकर वहां के राजा के पास किसी उसी के कर्मचारी के द्वारा यह शिकायत भेज दी कि वो महाराज जिसने जो आपके अपराधी हैं, जो पहले भी आपके शहर से छुप करके चले गए थे, सफल हो गए थे छुप करके निकलने में, वो नाव से यहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिएगा। वो ऐसा कह के उनके प्रति उन्होंने राजा के मन में सोई हुई दुर्भावना को फिर से जागृत कर दिया कि तुम्हारे गांव में महाराज जी आ रहे हैं। और राजा तो पहले से ही महाराज जी से दुश्मनी रखता था। और उधर क्या हुआ, जब मंडई में श्री जी के साथ जो सुंदर साथ थे, वो सब जब नाव में बैठ गए, बाईजू राज भी बैठ गई और सूरत के भी सुंदर साथ थे, अन्य भी सुंदर साथ थे, 4 सुंदर साथ उनमें सूरत के थे, वो सब बैठ गए। तो जब महाराज जी बैठने लगे नाव में, तो उन्हें अचानक से छींक आ गई। सुंदर साथ जी, ये छींक के प्रसंग आने से हम अपने हृदय में कोई पूर्व धारणा ना बना ले, कोई एक ऐसी बात ना बना ले कि जब छींक आने पर श्री जी साहेब रुक गए तो हम कैसे ना रुके। तो वो तो सब भविष्य की, भूत की, आदि की, अनादि की सब जानते थे। इसलिए उन्होंने आगे चौपाई में स्पष्ट कर दिया कि राज्य का हुक्म नहीं था कि वो नाव में चढ़ने लगे। तो उन्होंने सब सुंदर साथ को कहा कि आप चलो, मैं दूसरे मार्ग से आपके पास पहुंचता हूँ। तो ऐसा करके श्री जी उस नाव में नहीं बैठे। तो जब नाव जो ही चली तो वायु का प्रभाव से तुरंत ही एक जोर का झोंका आया वायु का, तो सब वहां पर चले गए, पहुंच गए जहां पर उनको खंभालिए पहुंच गई उनकी नाव। तो वहां पर पहुंचते ही सब साथ को
राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि राजा के कानों तक पहले ही खबर पहुंचा दी गई थी कि अब जो नाव आ रही है उसमें श्री महाराज जी आ रहे हैं। तो इसलिए पहले से ही चौकी बिठा रखी थी बंदरगाह पर खंबालिए के। तो उन सब सुंदर साथ को गिरफ्तार कर लिया गया राजा के सिपाहियों के द्वारा। पुलिस ने, राजा की जो वहां पर पुलिस थी, अनेक प्रकार से छानबीन की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने दूसरे दिन जब उन सब आरोपियों को, जो नाव पे सुंदर साथ सवार थे, एक मुजरिम के रूप में राजा के दरबार में पेश किया, तो तब उन्होंने, राजा ने फिर से प्रश्न किया कि ये जो स्त्री है ये कौन है? तो इनमें से महाराज तो कोई नहीं है, ये स्त्री कौन है? तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बहन है, हम इसका भात देने गए थे और इसको अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि राजा वो जानता था कि ये सूरत से जो लोग रहने वाले हैं वो सब ब्राह्मण हैं और महाराज ठाकुर क्षत्रिय हैं, यदि तेज कुंवरी उनकी पत्नी है तो ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के हाथ का भोजन नहीं करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कहते हुए बाईजूराज तेज कुंवरी जी को आदेश दिया कि भोजन बनाइए आप और इन सबको खिलाइए, ये परीक्षा लेने के लिए क्या वास्तव में आप इनकी बहन हैं। तो सुंदर साथ को जो थे नाव में बाईजूराज के साथ, वो तो अत्यंत प्रसन्न हो गए कि आज तो हमारे भाग्य खुल गए कि हमें स्वयं बाईजू महारानी राज अपने हाथ से भोजन पका के खिलाएंगी। तो उन्होंने तेज कुंवरी जी को कच्चा भोजन दिया जब राजा की तरफ से, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और जो भी भोजन बनाया तो सब सुंदर साथ ने मिलकर, जो उनके साथ थे, प्रसाद ग्रहण किया। तो राजा को यह तब पूर्ण विश्वास हो गया कि ये वो नहीं है, ये शतरानी नहीं है, ये इन्हीं की बहन है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक और विशेष बात हुई। इसी घटना के चलते सूरत शहर को बाईजूराज का मायका कहा जाने लगा, क्योंकि वहां के सुंदर साथ ने उनको अपनी बहन माना और उनके साथ एक जो वृद्ध स्त्री थी आई जी, जो तेजबाई, तो उन्होंने कहा ये मेरी पुत्री है। तो इसलिए तेज कुंवरी जी का वहां पर सूरत शहर को मायका कहा जाने लगा। और आज भी वहां बाईजूराज जी का प्रकरण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पे शायद 2 या 3 मंदिर स्थान हैं, जो अलग अलग वर्ष अलग अलग स्थानों पर भंडारे तो होते ही रहते हैं सब जगह पर। तो दूसरा, सूरत में तो वैसे भी अनेक घटनाएं हुई, तो महामती जी कह रहे हैं कि ये नलिये की घटना थी। अब मैं आगे सूरत की चर्चा का वर्णन करता हूँ कि सूरत में क्या क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में आप सबको लालदास जी के माध्यम से जानकारी देता हूँ। आगे पढ़िए। जी जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे, चीरक बेश करके दोरा जी मार्ग पंथ चढ़े, एजू सात सूरत का संभालिया से चले, दोरा जी में उतरे श्री जी साहेब सो आए मिले, प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये, आए मिले मार्ग में सात को चढ़ाए लिए जे, पदम सी सेवा मिले गया हता 10 दिन, कहाँ से आए घोगी मिले 3 दिन रहे सैयान, कहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तेत, मोहनदास के रहे तेत। सुंदर साथ जी, सूरत शहर का, उसे अभी हमने बीतक का संगीतमय बीतक में भी सुना कि महामंगलपुरी धाम कहा जाता है सूरत, क्योंकि सूरत में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले तो ये कि जब सिद्ध जी साहेब सूरत में पहुंचे, ये वही वर्ष है जब उधर पन्ना जी में छत्रसाल जी, जो विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के खोज में थे, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उनको स्वप्न में श्री जी साहेब की छाप वाला, बुद्ध निष्कलंक की छाप वाला एक सिक्का भी प्राप्त हुआ, जो उन्होंने अपने गले में एक माला के रूप में, एक लॉकेट के रूप में डाल लिया।
जागृत अवस्था में वास्तव में उनको वो सिक्का मिला। तो ये वर्ष भी महत्वपूर्ण, सूरत भी महत्वपूर्ण, उधर से अब पन्ना जी भी पहुंचना है, 12 वर्ष लगेंगे इस घटना को। तब तक बीच में क्या क्या घटनाएं हुई ये सब हम आगे के बीतक के प्रसंगों में सुनेंगे। सुंदर साथ जी, दूसरी बात, ये बीतक कोई कथा कहानी नहीं है कि हम उन्हें कहानियों के रूप में याद कर रहे हैं। शिवजी साहेब का जीवन चरित्र नहीं है ये हम सब की लीला का वर्णन है, परम धाम की लीला का वर्णन है। बीतक को जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमें अपनी स्वयं की पहचान होती जाएगी, परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान होती जाएगी और अपने परम धाम की पहचान होती जाएगी। तो सुंदर साथ जी, सूरत में क्या हुआ, जब वो नाव चली गई खंभालिया से, तो खंभालिया चली गई तो श्री जी साहब इधर पैदल यात्रा करते हुए साधु का भेष बनाकर, यानी एक फकीरी भेष धारण करके धोरा जी से होते हुए धोरा जी पहुंचे। चीरक वेश धारण करके पैदल पैदल मंडई से चलकर धोरा जी पहुंचे और उधर से सूरत का साथ भी जो खंभालिया पहुंच गए थे, फिर वापस बाकी सुंदर साथ को लेकर धोरा जी में आ गए और वहां पर आकर श्री जी साहेब से उन्होंने धोरा जी गांव में, धोरा जी में मिलाप किया। और उधर उस गांव में प्रेम जी और थावर जी भाई, जो पहले से जागी हुई आत्माएं थी, वो एक खेती बाड़ी का काम वहां पर करते थे। जब उन्होंने सुना कि सुंदर साथ जी आए हैं, श्री जी साहेब भी आ गए हैं, तो वो दौड़ करके अपनी बैलगाड़ी ले करके आके साथ को रास्ते में मिल गए और उन सब सुंदर साथ को उस बैलगाड़ी में बिठा लिया। सुंदर साथ जी, अब बैलगाड़ी में जाते समय भी एक विशेष घटना होती है। शिरजी साहब, क्योंकि बैलों को जब जो चलाने वाला था, बैलों को प्रेम जी, थावर जी जैसे बैलगाड़ी लेकर आए थे, सुंदर साथ को बिठाकर ले जा रहे थे। वहां का मार्ग, गांवों का मार्ग कैसा होता है ये तो हम सब जानते ही हैं, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा बना होता है। तो वो बैल भार को संभालने में असमर्थ हो रहे थे, तो गाड़ीवान उनको हंटर चाबुक से मारे जा रहा था। लेकिन बैलों के जो गर्दन है, 2 बैलों के गर्दन पर एक डंडा सा बांध के रखा जाता है, जो तो बैल उसको उसके कारण अपनी गर्दन भी इधर उधर नहीं घुमा पाते और सीधा मार खाते हुए भी अपने मार्ग पर चलते जाते हैं। तो श्री जी साहब जो बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे, उनके हृदय में ये विचार आया कि जब ये बैल जो है गाड़ीवान की चाबुक की मार को सहते हुए भी चले जा रहे हैं, तो मेरे श्री राज जी ने जो मुझे सुंदर साथ का भार सौंपा है, तो मैं उस कार्य को अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे छोड़ सकता हूँ? क्योंकि बिहारी जी, भले ही उनके विचारों में मतभेद आ गया था, इधर सुआ चुभाने वाले कौन है, जैसे बैलों को गाड़ीवान चाबुक मार रहा है, उधर बिहारी जी शिरजी साहेब को बार बार बाणों रूपी, बातों रूपी बाण मार रहे हैं, चाबुक मार रहे हैं। उनका हृदय घायल भी होता है, उनके हृदय में ये विचार भी आता है कि मैं ऐसा कैसे करूं, क्योंकि ये हमारे एक तो गुरुपुत्र हैं, दूसरा गादी पर विराजमान है, मैं बिहारी जी का अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मुझसे उनकी बातें भी सहन नहीं हो रही, क्योंकि वो धर्म के प्रचार में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा सोचते हुए इसी बैलगाड़ी पर किरंतन वाणी का जो प्रकरण है, धोरी डा माँ मुके तारी दूसरी, ये प्रकरण भी इसी मार्ग पर अवतरित हुआ, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। तो सुंदर साथ जी, शिरजी साहब कहते हैं कि मुझे तो अपने सुंदर साथ को मूल मिलावे तक लेके चलना है, परम धाम तक लेके चलना है। तो मैं उनका साथ इन व्यंग्य बाणों से आहत होकर, बिहारी जी की बातों से घायल होकर छोड़ नहीं सकता। और वहीं पर पदमसी भाई भी
जो सेवा में शामिल थे धोरा से 10 दिन की यात्रा करके घोघा पहुंचते हैं और वहां से सुहाली उतरते हैं और फिर सूरत आते हैं। सूरत पहुंचते हुए सैयदपुर मोहल्ले में भगवान बाई और मोहनदास का घर था, जहां वे आकर उतरते हैं और मिलते हैं। सुंदर साथ जी आगे की चौपाइयां सुनते हैं। कहाँ से शिव जी के था घर के जोड़े घर, उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर, 17 महीने तारे तो होता की तप, जिन बात लीला करी सो याद करो गुजरात, मोहनदास अमीन के चित चर्चा हुई जोर, कहा दज्जाले देख के करने लगा शोर, तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में, कहा शिव जी भाई हते सेवा भली हुई इनमें, इनसे पहले जो साथ था शिव जी राम जी नाम, इनको समझाए के भेजे बिहारी जी के धाम, भेजे बिहारी जी के धाम। सुंदर साहब जी वहीं पर सैयदपुर और भगवान दास जी के मोहल्ले में जहाँ रुके और वहां पास में ही शिव जी का घर था। शिव जी भाई वो भी सदगुरु श्री देवचंद जी के द्वारा जगाई हुई आत्म थे और वहां पर उनके घर पर अच्छी व्यवस्था थी। उनका बहुत बड़ा घर था, तो उनके घर पर ही सब सुंदर साथ को एकत्रित किया गया और शिव जी भाई सब सुंदर साथ की सेवा करने लगे और 17 महीने तक शिव जी साहब सूरत में वहां शिव जी भाई के घर में रहे और वहां पर अनेक प्रकार के वृतांत हुए जिनका आगे वर्णन आएगा। वहां पर जैसी लीला हुई वहां सब वृतांत का वर्णन इसी प्रकरण में सूरत के वर्णन में आगे आएगा। और वहीं पर मोहनदास अमीन नाम के एक सुंदर साथ थे, उनके घर में शिरजी साहब की जोरदार चर्चा हुई, आवेश से पूर्ण चर्चा हुई। वहां पर ऐसी चर्चा की कि दज्जाल भी थर थर कांपने लगा, क्योंकि जहां पर देखिए इस संसार में भी जहां जहां कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ये माया उसके मार्ग में आड़े आती है। और फिर ये तो परम धाम का मार्ग और भी दुष्कर मार्ग कि निराकार के पार 3 पार के भी पार, वहां की चर्चा सुन के भला दज्जाल क्यों नहीं कांपेगा, क्योंकि श्री जी साहेब तो आए ही हैं माया के दज्जाल को समाप्त करने, क्योंकि उसको समाप्त करने का यही तरीका है कि उसका भी मुख मोड़ कर दज्जालत से शैतानी से सज्जनता की ओर ले आएंगे। शिवजी साहब तो ऐसे दयावान है, सुर असुरन सबों पर एके दया, ये सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं। ये दुष्टों का विनाश नहीं करेंगे बल्कि दुष्टों की दुष्टता को समाप्त करके उन्हें भी सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करेंगे। तो वहां दज्जाल शोर करने लगा कि जब पंडितों ने सबने सुना कि ये तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रज मथुरा है, हम तो भागवत में आज तक यही सुनते थे कि यहीं पर रास लीला हुई थी, अखंड रास जो हुई थी यहीं पर हुई थी, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि ये तो 14 लोग और 5 तत्व 3 गुण के प्रलय में ये ब्रज मथुरा लय हो जाएंगे। कथावाचकों को तो बहुत बुरा लगा। तो श्री जी वहां रह रहे थे तो फिर वो शिव जी के घर ही आ गए। तब शिव जी भाई ने भली प्रकार से उनकी सेवा की, लेकिन वहां के जो पंडित थे उनके मन में ये भावना आ गई कि ये अगर चर्चा करते रहे तो हमारा तो कारोबार ही बंद हो जाएगा। और आगे सुनते हैं कि शिवजी भाई के भाई भी एक थे, राम जी भाई। शिवजी भाई जहाँ एक तरफ बहुत धनी थे तो राम जी भाई थोड़े निर्धन थे, तो उनको भी जागृत किया गया वहीं पर। श्री जी साहब की चर्चा सुन के वो भी ईमान ले आए, उन्होंने भी तारतम दिया और श्री जी साहब ने उनको बड़ा समझा बुझा करके बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि पाती एक लिख के दे दी कि मुझे श्री जी साहब की आज्ञा से हे धामधनी मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। और शिवजी भाई भी गए और राम जी भाई भी दे गए बिहारी जी के पास, जहां पर वो
रह रहे थे जामनगर नौतनपुरी में। तो आगे सुनते हैं कि उनके साथ क्या घटित हुआ। तुम जाए दीदार करो, जो लो उतना लगो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध ना होए आतम। इन बात समझाए के भेजे भाई शिव जी को, फिर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम मो। शिव जी पाती दई मिले, जाए के लगे कदम। 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आता। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आवने। पाती ना लई तिनकी, साथ में न दिया बैठने। रोए धोए विनती करी, और 3 किए उपवास। दया न करी किनने, तब टूटी इनकी आस, तब टूटी इनकी आस। जी सुंदर साथ जी, अब देखिए बिहारी जी और शिरजी साहब की रहनी में क्या फर्क है। शिरजी साहब बिहारी जी का अभी भी बहुत सम्मान करते थे दिल से, इसलिए जिस भी सुंदर साथ की आत्म को जागृत करके वे उसे तारतम प्रदान करते थे, तो कहते थे पहले बिहारी जी के दर्शन करके आओ, उनके चरणों में नतमस्तक होके आओ, तभी तुम्हारी आत्म निर्मल होगी और तुम्हें परम धाम के दर्शन होंगे। ऐसा समझा करके उन्होंने शिवजी भाई को भी भेजा और फिर राम जी भाई को भी पाती लिख के नौतनपुरी के लिए भेज दिया। तो शिव जी पहले पहुंचते हैं, वो शिरजी साहब की पाती देते हैं और जा करके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने 5 मोहरें खर्च दी, उनके लिए कुछ सामान ले गए, भोग आदि ले गए, जो भी और समझिए उपहार लेके गए। उस समय एक एक मोहर का बहुत मूल्य होता था उस समय, क्योंकि मोहरों का ही प्रचलन था। तो उन्होंने 5 मोहरें खर्च करके दी। बिहारी जी को नतमस्तक हुआ तो उन्होंने कहा उनकी आत्म, अब तुम्हारी आत्म निर्मल होती है, तुम्हें परम धाम में शामिल किया जाता है, तुम्हें परम धाम की आत्माओं में तुम्हारा शुमार किया जाता है। लेकिन उधर जब ज्यों ही उनके जाने के बाद उनके छोटे भाई, उनके भाई छोटे थे या बड़े इसका नहीं ज्ञात मुझे, उनके भाई जो राम जी भाई थे, जो निर्धन थे, वो शिरजी साहब की पाती लेकर बिहारी जी के चरणों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उनकी पाती पढ़ करके, क्योंकि वो खाली हाथ गए थे, तो उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं करते और सुंदर साथ में भी उनको शामिल नहीं किया। क्रोध होकर उन्होंने बहुत विनती की राम जी भाई ने, लेकिन बिहारी जी कस से बस नहीं हुए। वो अपनी ही जिद पर अड़े रहे कि आप सुंदर साथ में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने 3 दिन का उपवास भी किया, उनके द्वार पर ही बैठे रहे, किंतु बिहारी जी बिल्कुल अपनी निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने उनको, राम जी भाई को साथ में शामिल नहीं किया। आगे चौपाइयां सुनते उन हैं। पाती फेर दई कही अपनी बेटा को, श्री जी तब दिल गिर भये, दिल में भई साक। रहे धारा श्री जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया मजबूर। कही जिनको हम निकालत, ताए एना करत क्यों दूर। इन बात की उनके दिल में रहे साक, मेरा हुक्म ना मानत, ए आप कहावे गुजरात। राम जी को हम काढ़िया, इन तिनको रखा साथ में। ए भली ना करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। तब श्री जी साहेब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। मैं काढ़ो ताए ए रखे, इन हमसो फेरया मुख, इन हमसो फेरया मुख। श्री सुंदर साथ जी, इस तरह से उन्होंने राम जी को बिहारी जी ने सुंदर साथ में शामिल नहीं किया। अब उनकी पाती भी लौटा दी शिरजी साहब की, और राम जी भाई ने जब आकर शिरजी साहब को अपनी बीतक सुनाई, अपने साथ बीती हुई बात बताई, तो शिरजी साहब का हृदय बहुत दुखी हुआ, व्यथित हुआ, क्योंकि वो ऐसा कभी ना करते कि निर्धन में और धनी में राजी महाराज जिनके अंदर
सिंहासन बन जाता है तो उनके लिए तो सब सुंदर साथ एक समान होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। और राम जी भाई ने ये भी बताया कि बिहारी जी आपसे दुखी हैं। किस कारण से? क्योंकि जिस जिस सुंदर साग को बिहारी जी धर्म से निकालते हैं, आप उनको अपने पास ही रखते हो। जैसे धारा भाई को निकाला तो धारा भाई जी शिरजी साहब के साथ ही रहते थे। और भी जिन सुंदर साहब को निष्कासित किया तो वो शिरजी साहब के शरण में आ गए। तो शिरजी साहब उनके साथ अति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। राम जी को हम काढ़िया, वो बिहारी जी को ये इस बात का जब ज्ञात हुआ कि जिस जिस सुंदर साग को भी मैं धर्म से निकालता हूँ, उन सुंदर साग को मेहराज ठाकुर अपने पास रख लेते हैं। इस बात से उनको बहुत ही दुख हुआ कि मेहराज ठाकुर अब स्वयं को मुझसे बड़ा साबित करने में लगा हुआ है कि मैं अच्छा हूँ और बिहारी जी अच्छे नहीं है, कि ये साबित करने में लगा हुआ है। यद्यपि इसके विपरीत श्री साहब के हृदय में तो सब सुंदर साथ के लिए प्रेम था, वो इधर इस बात से दुखी थे। तो श्री साहब ने जब ये सुना कि बिहारी जी को मेरी बातों से बहुत दुख हो रहा है, कि मैं जिसको बिहारी जी को ये लग रहा है कि जिस सुंदर साथ को वो धर्म से निष्कासित करते हैं, तो वो मेरे पास आकर के खुशी खुशी रहते हैं। तो आगे सुनिए अब शिवजी साहब ने उसका क्या उत्तर दिया। तब श्री जी साहब ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। इन समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से, सो भी आए के रया भेला साथी में। इन सेवा श्री जी की सिर लई अपने, सब खर्चने लगा साथ में, सुफल जन्म करने। शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलाक, ले दिल में शक आवई, कर दीदार हुए बेसाक। भीम श्याम भट्ट सुनी, करने आए दीदार, चर्चा इत बड़ी भई, उन्हों किया बड़ा प्यार, उन्हों किया बड़ा प्यार। सुंदर साथ जी, तब श्री जी साहेब ने राम जी भाई के मुख से बिहारी जी का वृतांत सुनकर क्या कहा। श्री जी साहब के मन में अचानक से जोश आ गया, धनी धाम का हुक्म आ गया। ये हुक्म हुआ कि श्री जी साहब क्या बोले कि जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। तो इंद्रावती जी के हृदय में धाम धनी जी विराजमान, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं धनी की इंद्रावती सखी हूँ, मैं किसी भी सुंदर साथ का हाथ नहीं छोड़ सकती, चाहे वो धनी है अथवा निर्धन है, बहुत गरीब है, कोई असमर्थ है चलने में। लूला पांगला का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि जरूरी ही उसका अंग भंग है, इससे अर्थ है निर्धन। और धनवान से अर्थ लेना चाहिए कि कोई भी धनी है या निर्धन है, चाहे किसी भी जाति का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, किसी भी जाति का है, मैं कभी भी इंद्रावती जो धनी की अर्धांगिनी हूँ, उनका हाथ नहीं छोड़ूंगी। सब साथ को अपने साथ लेकर शिव जी के धनी जी के सामने हम परम धाम में इकट्ठे ही जागृत होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। और इतने में ही वहां पर अब्बासी बंदरगाह से गोवर्धन भाई आते हैं, अपना सारा सामान धन धान लेकर के आकर साथ में शामिल होते हैं। वो पहले ही जागृत हो चुके थे श्री जी की चर्चा सुनकर, तो यहाँ आकर सब कुछ अपना उन्होंने श्री जी साहब के चरणों में न्यौछावर कर दिया। जितना भी धन धान साथ लाए थे और सुंदर साथ की सेवा में लगा दिया, सारा अपना धन दौलत, सारा सामग्री जो है सुंदर साथ की सेवा में लगा दी। और उधर सूरत शहर में बहुत शोर होने लगा कि एक महात्मा है जो चर्चा करते हैं और परम धाम की बातें बताते हैं, अखंड ब्रिज और रास की बातें बताते हैं, जोग माया की बातें बताते हैं, बेहद की बातें बताते हैं। कोई भी अगर उनके पास कोई भी संशय लेकर आता है तो उन सब के संशयों को वो अपनी बातों से, वो ऐसे संत हैं
ऐसे महान आत्मा हैं कि सबको निशंक कर देते हैं, सबके संदेह मिटा देते हैं और उन्हें एक अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात बता देते हैं। तो ये बात जो है चलते चलते उस शहर के एक विद्वान थे, भीम भाई जी और श्याम भाई जी भट्ट, जो वेदांताचारी थे। उनके कानों तक भी यह इस बात का शोर पड़ा कि वो चर्चा करते हैं, सारे वेद शास्त्रों से उदाहरण देकर सबके संशय मिटाते हैं। वे भी श्री जी की महिमा को सुनकर दर्शन करने के लिए आए। श्री जी ने उनको वेदांत की चर्चा सुनाते हुए यह बताया कि जहां तक सर्व व्यापी है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारी मन बुद्धि दृष्टि श्रवणा जहां तक हमारा जाता है, उन सब का महाप्रलय में नाश हो जाता है। ब्रह्म तो सत्य है, जो इन 14 लोकों के ब्रह्मांड से, 5 तत्वों से, 3 गुणों से, शून्य निराकार से भी परे है, अलग है। और जो वेदांत के 4 सूत्र हैं, उनसे सुंदर साची मुख्य 4 सूत्र हैं वेदांत के। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वम असि जो तुम हो वही मैं हूँ अर्थात तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। और तीसरा सूत्र है अयम आत्मा ब्रह्म, कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार चौथा सूत्र क्या है? सर्वम खल्वम इदम ब्रह्मा, अर्थात ये सारा जो है संसार ही ब्रह्म के समान है। ये चारों सूत्र अखंड दिव्य ब्रह्मपुर धाम के हैं, जहाँ एक ही नूरमय तत्व है। ऐसा श्री जी साहब ने वेदांत के 4 सूत्रों के द्वारा प्रमाणित किया कि संसार में नहीं घटित होते कि सर्व खल्वम इदम ब्रह्म, क्योंकि परम धाम के जो 25 पक्ष हैं वो सब ब्रह्म का स्वरूप है, ना कि ये संसार 14 लोक 5 तत्व 3 गुण, ये सर्व खल्विदम ब्रह्म नहीं है। अगर इसमें ब्रह्म होता तो कोई भी चीज नष्ट ना होती, क्योंकि सुंदर सार जी ये क्षर ब्रह्मांड है, ये नाशवान है। यहाँ पर जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्य होता है। तो इस तरह से श्याम जी भीम जी भाई जब आए तो उन्होंने बड़े प्यार से चर्चा सुनी और श्री जी की बातों पे बहुत चर्चा सुन के वो आनंदित हुए। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, मयूर चर्चा को हम समझे परवरदिगार। उन्होंने एक पक वेदांत का इन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, काय वस्तुगत दूसरा नहीं इन चर्चा लगे साथ। जो खोज करे आत्म की काय दिल में न होए विकार, सब आत्म दे गई यही करे करार। ए लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा होए, ताए सुन के अचरज पावत है सबको, पावत है सबको। सुंदर सार जी, इस तरह से भीम भाई और श्याम भाई जो वेदांताचार्य थे, वो इतने प्रेम भरी चर्चा, इतनी रस भरी चर्चा सुनकर इतने अधिक आकर्षित हुए कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री जी साहब से चर्चा सुनने आने लगे। उनको उस चर्चा में रस आने लगा, आनंद आने लगा कि उन्हें भी परम ब्रह्म और परम धाम की सुध आने लगी। तो उन्होंने अब ये विचार किया कि उनके जो गुरु हैं, शंभुनाथ सन्यासी नाम के उनके गुरु थे, वो वेदांत के एक पक्ष की ही चर्चा करते हैं, जो कि केवल सन्यास मत का ही ज्ञान जानते थे और दूसरे पक्षों का तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इसलिए वे दोनों श्री जी की चर्चा सुनने आने लगे, क्योंकि निश्चय हो गया कि उनके दिल में आत्म तत्व की खोज है। ऐसा श्री जी के हृदय में भी विश्वास हो गया कि वह ही आत्मदर्शी होकर एक भाव से सबको देखते हैं श्री जी साहब। ऐसा भीम जी और श्याम जी भाई के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने श्री जी साहब के प्रति ये विचार अपने मन में सोचा और बड़े ध्यान से उनकी चर्चा सुनने लगे, समझने लगे और यही विचार किया उन्होंने कि श्री जी साहब जो चर्चा सुनाते हैं वो तो सर्वदेशी है, अर्थात क्योंकि सभी ग्रंथों के अनुसार चर्चा सुनाते हैं। वो भागवत के भी दृष्टांत देते हैं, बाइबल के भी दृष्टांत देते थे,
सारे धर्म ग्रंथों के जितने भी थे सबके दृष्टांत देते थे। वेदांत पक्ष की चर्चा तो वो सुनते थे, ताए सुन के अचरज पावत हैं सब कोय, और इसीलिए उनकी चर्चा सुनकर सबको आश्चर्य होता था। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ये चर्चा तीनों पर और कोई नहीं मतलब। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार, भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार, वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुकान, तीनों पर बतावत है कौन रहा रोशन। ए विचार करते भीम की खुली नजर, ए तो अक्षर पार की नजरों आई फजर, नजरों आई फजर। सुंदर सार जी देखिए, वेदांताचार्य जो वेदांत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, सूरत के जाने माने विद्वान थे, भीम भाई और श्याम भाई वो चर्चा सुनने लगे। वेदांत की चर्चा तो वो सब जानते ही थे, लेकिन उन्होंने ये सुना कि ये तो वेदांत से भी ऊपर की अलग की चर्चा है, निराकार से पार की चर्चा है। तो श्याम भाई भी ये विचार करने लगे। श्याम भट्ट की भीम भाई को कहा कि तुम ध्यान से सुनो इनकी चर्चा, ये तो कुछ अलग ही बातें बता रहे हैं जो इस दुनिया की तो है ही नहीं, जो निराकार के पार की बातें हैं। क्योंकि वेदांत का ज्ञान तो उनको सारा था, इसलिए ये उनके बाद की बात बता रहे हैं। तो इतना विचार कर ही रहे थे दोनों विद्वान भाई, तो विचार करते करते, चर्चा सुनते सुनते भीम भट्ट जी की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। अरे ये तो अक्षर के पार की भी बात कर रहे हैं। अक्षर से पार तो निराकार है, निराकार के पार अक्षर योग माया का ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्म है, और उसके पार जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है अक्षरातीत, अरे ये तो उनकी चर्चा कर रहे हैं। उनके हृदय में ज्ञान से उजाला हो गया। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की है जो फैली उड़ी अनेक, ए तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की कोई न लोक ब्रह्मांड, भीम की नजर खुली चाहे पहुंची लीला मोह, तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो, पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के दया मोमिनों के काम, दया मोमिनों के काम। सुंदर साथ जी बड़े से बड़े विद्वान भी जब श्री जी साहेब की प्रेममयी चर्चा को सुनते, क्योंकि ये बीज कहाँ से उदय हुआ था नूतनपुरी के श्याम जी के मंदिर में, जब स्वयं श्री धाम धनी अक्षरातीत ने देवचंद जी को दीदार देकर पूरी परम धाम के 25 पक्षों की पहचान करा दी, अखंड की पहचान करा दी। फिर देवचंद्र जी के माध्यम से इंद्रावती जी के हृदय में आई यह शुद्ध जागृत ज्ञान की, तो अब इंद्रावती जी तो स्वयं ही उनके हृदय में जब राजी और श्यामा जी की युगल स्वरूप की बैठक है, तो भला दुनिया का कोई ज्ञान उनसे छिपा कैसे रह सकता था। कि इसीलिए वो आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, उन्होंने आदि से अनादि से लेकर अनादिकाल से ये माया आदि अनादि की माया और ब्रह्म के सारे भेद, क्योंकि जब तक यह ईश्वर भी नहीं था, ना ही मूल प्रकृति थी, उससे भी पहले की बातें संसार में सारे ज्ञान अपने चर्चा के माध्यम से बतानी शुरू की। अक्षर से परे, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत की लीला का धाम का वर्णन किया, त्रिगुण विष्णु त्रिगुण का वर्णन किया कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, महाविष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कि उनको तो इस संसार के अलावा आगे की कुछ भी सुध नहीं है। इस संसार में तो किसी को भी 14 लोग 5 तत्व और 3 गुण से परे किसी को भी कुछ ज्ञान नहीं है। यद्यपि वेदों में लिखा सारा कुछ हुआ था, लेकिन जब तक स्वयं श्री जी साहेब आकर उसे उजागर ना करते, तो इसलिए ऐसे ज्ञान को सुनकर भीम भाई की नजर खुल गई और कहाँ पहुंची,
लीला मोह, उन्हें परम धाम के दर्शन हो गए, अखंड की लीला का दीदार अपने हृदय में हो गया। श्री जी साहब की चर्चा सुनते सुनते उनको दीदार हो गया। तब क्या हुआ कि वो अपने परिवार सहित श्री जी साहब के चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। और क्या किया, अपने पहले गुरु से नाता तोड़ के, यानी उन्होंने, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु एक नहीं अनेक, अभी पहले की चर्चा में भी बताया गया कि किस तरह से कुछ सन्यासियों ने, कुछ खोजियों ने 24 गुरु भी किए थे, ऐसे ऐसे। तो स्वयं देवचंद्र जी कितने गुरुओं के पास खोज करते करते पहुंचे थे, सनातन धर्म में पहुंचे, योग में पहुंचे, मुसलमानों के पास भी गए। तो जब जैसे हरिदास जी भी जब उन्हें मंत्र देने लगे, तो जब उन्होंने भी कहा कि पहले उस मंत्र को लिखकर गाय को खिला दो, तो देवचंद्र जी ने कहा ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, यदि आपका मंत्र शक्तिशाली है तो वह मंत्र हृदय से स्वयं ही निकल जाएगा। भीम भाई जी के साथ ऐसा ही हुआ। तो जब उन्हें सत्य की पहचान हो गई कि मैं जिस गुरु की शरण में था वो तो केवल एक पक्ष को ही बता रहे थे, इन्होंने सारे संसार के ज्ञान को जाहिर कर दिया है, तो वो परिवार सहित आकर सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं और मोमिनों की सेवा में अपना तन मन जीव समर्पित कर देते हैं। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचारज, इनके टीका मिने का संयोग का कारज। इनको कछु ना खुली 40 प्रश्न तीन में, सो लिख के धर उतारिए लिया चाहिए इनसे। ए जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया आन दई श्री जी के हाथ। इन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, इनको तिन से समझाइया तिन पाया बड़ा सुख, तिन पाया बड़ा सुख। सुंदर साथ जी देखिए श्री जी की महिमा कि वो जब एक वहां के गोविंद व्यास नामक वल्लभाचार्य मार्ग के बहुत बड़े पंडित थे, जब उन्होंने यह चर्चा सुनी कि एक जो साधु है, एक जो महात्मा आए हुए हैं, क्योंकि सारे संसार के लोग तो उन्हें साधु महात्मा संत और उनके रूप में ही जानते थे, तो उन्होंने जब भागवत के वचनों से चर्चा सुनी कि श्री जी साहेब जो है भागवत पर भी चर्चा करते हैं, तो क्योंकि भागवत में जो वल्लभाचार्य का टीका उस समय समाज में प्रचलित था, तो उसमें ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का काफी वर्णन किया गया था। लेकिन स्वयं वल्लभाचार्य मत को मानने वालों को इस बात की सुध नहीं थी, तो उन्होंने फिर से भागवत का स्वयं अध्ययन किया और उसमें से खोज खोज के 40 प्रश्नों की एक सूची बनाई, लिख करके अपने पास रख लिए और वो श्री जी साहेब के पास आए। एक सुंदर सा जो वल्लभ भाई दलाल थे, वो पहले ही वल्लभाचार्य मत के व्यास जी के शिष्य थे, गोविंद व्यास जी के। उन व्यास जी ने वल्लभ भाई जी से क्या कहा कि तुम अपने स्वामी जी से इन प्रश्नों के उत्तर दिलवा दोगे तो मैं भी उनके चरणों में अपना शीश रख दूंगा। तब व्यास जी को जो है वल्लभ भाई अपने साथ लाते हैं। उन्होंने जो गोविंद भाई थे, गोविंद जी व्यास थे, उन्होंने वो 40 प्रश्नों की सूची श्री जी साहेब के समक्ष रख दी। तो श्री जी साहेब ने क्या किया, स्वयं चर्चा नहीं की, अपना आवेश गोविंद भाई जी को ही दे दिया, गोविंद व्यास जी को दिया और उनकी चर्चा उन प्रश्नों की उनके ही मुख से करवाई। तो क्या कहा, तिन को तिन से समझाइया तिन पाया बड़ा सुख। अब तिन को तिन से समझाइया यानी उनको स्वयं उनसे ही समझा दिया कि ये तुम जो प्रश्न पूछ रहे थे अब स्वयं ही तुम इसका उत्तर दो और उस बात को जान लो जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ
सुंदर साथ जी आगे सुनते हैं। समय हो रहा है शायद, आप समाप्त कर दीजिए, अब चौपाई दोहरा दीजिए, बाकी ये इसका विस्तार कल की चर्चा में करेंगे। इन प्रश्नों की चर्चा के भाई गोविंद जी के मुख, तिनको तिन से समझाइया, इन पाया बड़ा सुख, इन पाया बड़ा सुख। बोलिए श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। बोलो महाराज राम रतन दास साहब की सदा ही जय। समझ सुंदर सात की जय। अरश में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर में हरवा दीजिए, मेहरबा दीजिए। अरश में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर में हरवा दीजिए, मेहरबा दीजिए। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया, तेरे नूर की ही किरण है पिया, किरण है पिया। ये रूहें सभी तेरे तन है पिया, तन है पिया, तेरे नूर की ही किरण है पिया, किरण है पिया। के नूर में ही नूर को समा लीजिए, समा लीजिए, वो इश्क नजर में हरवा दीजिए, मेहरबा दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर में हरवा दीजिए, मेहरबा दीजिए। वो मंदिर महल वो झरों के जहाँ, झरों के जहाँ, रूहें बैठ के सुख लेती वहाँ, लेती सुख वहाँ। के वो नूर के नजारों का समा लीजिए, समा दीजिए, वो इश्क नजर में हरबा दीजिए, मेहरबा दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर में हरबा दीजिए, मेहरबा दीजिए। करे बात जब एक रूह से पिया, रूह से पिया, तो बारे हजारों ने सुख ले लिया, सुख ले लिया। अद्वैत के माहौल में बुला लीजिए, बुला लीजिए, वो इश्क नजर में हरबा दीजिए, मेहरबा दीजिए। अर्श में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर में हरबा दीजिए, मेहरबा दीजिए। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी, रूहें आए आए के चरणों लगी, चरणों लगी। रसिक राज श्यामा के आगे सभी, आगे सभी, रूहें आए आए के चरणों लगी, चरणों लगी। मिले वो ही मिलावा, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, वो इश्क नजर में हरबा दीजिए, मेहरबा दीजिए।
अरश में रूहों को जगा लीजिए, जगा लीजिए, वो इश्क नजर में हर बांध दीजिए, मेहर बांध दीजिए। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तहसील कीजियो, पिया जी तुम हो तहसील कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, पिया जी तुम हो तहसील कीजियो। हम जैसी तुम जिन करो पिया, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। जीवड़ा तो जीवे नहीं, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम बिना किन से कहूँ, तुम हो मेरी आस जी, प्रिया जी तुम हो तैसी कीजियो। आस वीरानी तो करूं पिया, आस वीरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा होए। सब विधि पिया जी सामरथ, सम विधि पिया जी सामरथ, दिन रह न जाए रोए रोए जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। जन्म अंधे तो हम होते, जन्म अंधे जो हम होते, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे पिया, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। ये पुकार पिया सुन के मेरी, ये पुकार पिया जी सुन के मेरी, ढील करो अब जिन जी, छन छन खबर जो लीजियो पिया, छन छन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। ऐती अरज मैं तो करूं पिया, ऐती अरज मैं तो करूं, जो अड़ी भाई अंतराय जी, जो अड़ी भई अंतराय जी, सो अड़ी अंतराय टाल के पिया, सो अड़ी अंतर टाल के,
दुला लीजिए कंठ लगाए जी पिया जी, तुम तो तैसी कीजियो। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वरन जाए इंद्रावती पिया, वरन जाए इंद्रावती, सब कदमों रखो पास जी पिया जी, तुम हो तैसी कीजियो। तुम दूल्हा मैं दुल्हन नहीं पिया, तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं पिया, इसक सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात जी पिया जी, तुम हो तैसी कीजियो। सदा सुख दाता धाम धनी पिया, सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। महामति जुगल स्वरूप पर पिया, महामति जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी पिया जी, तुम हो तैसी कीजियो, तुम हो तैसी कीजियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।